भक्ति का ये मतलब नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएगा, बल्कि इसका अर्थ है कि जब दुख आएगा तो उस दुख को सहने की शक्ति भगवान स्वयं देंगे। हाँ जी, नहीं, आज मेरा व्रत है। बेटा तेरे तो हर महीने व्रत होते हैं। हर महीने क्या मतलब? महीने में 2 बार आती है एकादशी, तो एकादशी की व्रत रखती हूँ मैं। अरे बेटा क्या अपनी सेहत भी तो देखा, इन सब चीजों में लगी रहेगी बस। अरे मुझे अच्छा लगता है व्रत रखना, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप भी रखा करो। हेलो अंशिका, मंदिर चलेगी क्या? कौन से वाले? कौन से वाले क्या? वहीं पे जहाँ पे हमेशा जाती हूँ मैं। यार अभी तो गए थे, अब दोबारा थोड़ा ना जाएंगे उसमें। अरे तो क्या हो गया, एक बार और चले, क्या हो गया? और वैसे भी तू तो पिछले महीने गई थी, मैं तो पिछले हफ्ते जाके आई हूँ उधर। नहीं अभी मेरा मन नहीं कर रहा, मैं भी गए थे। अरे चल लेना यार, इतना भी क्या। अरे यार। अरे तू जल्दी से आ, मैं यहाँ वेट करूँगी, जल्दी आ। अरे बेटा क्या करी? नमस्ते चाची जी। नमस्ते नमस्ते, ये क्या करी? कुछ नहीं, वैसे माला करी थी। माला? ये क्या करती हो, मतलब क्या? हरे कृष्णा महामंत्र है ना, तो वो जपते हैं इसमें। अच्छा चलो, क्या कर सकते हैं बेटा तुम, लेकिन अभी उम्र तो देखो, अपनी पढ़ाई लिखाई की उम्र है तुम्हारी। मैं तो कहती हूँ आप भी करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों करती हूँ ये। अरे बेटा ठीक है, लेकिन ये भक्ति भक्ति ना बुढ़ापे की चीज है। भक्ति तो पता बुढ़ापे नहीं की क्यों चीज अभी है। लग गई होगी। और क्या? तो आप क्यों नहीं करते फिर? बाकी सबसे कोई मतलब नहीं था, वो अपनी भक्ति में लगी रहती थी, उसे आनंद मिलता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो शायद आस्था पे ठेस पहुंचा सकता है। एक्सीडेंट तो बीत गया, लेकिन देखना अब ये है कि क्या उसकी आस्था अभी भी जीवित है। स्वीटी कैसा फील कर रही हैं अब आप? थोड़ा बेटर। बेटर जी, गुड। नहीं, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। चिंता मत कीजिए, ज़्यादा दर्द नहीं होगा। ऑलरेडी आपने इतना बड़ा एक्सीडेंट फेस कर लिया, अब आप इस इंजेक्शन से डर रही हैं? लाइए अपना हाथ दिखाइए। पेशेंट नंबर 206 की रिपोर्ट जल्दी बताइए मिसेस मलिक। एक्सक्यूज मी डॉक्टर मिराया, जी, पेशेंट नंबर 206 के रिलेटिव्स आए, अंदर आने के लिए कह रहे हैं। अंदर भेज दो उन्हें। ओके डॉक्टर। खा ले नहीं, बेटा। अभी मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, मुझे नहीं खाना। अरे बेटा कैसी हो, क्या हो गया? अरे भगवान, देखो तो बेड पे पड़ी है बच्ची हमारी। हाँ लो बताओ, कहना तो नहीं चाहिए पर कहना तो पड़ेगा ना कि बड़ा मुझे कह रही थी उस दिन की माला करने से सब ठीक हो जाता, लेकिन बेटा देखो मैं तो माला नहीं करती, मेरा थोड़ी ना हुआ एक्सीडेंट तो तुम्हारा हुआ है, तो तुम्हें सोचना चाहिए ना कि ये सब करने से कुछ नहीं होता बेटा। अब देखो भगवान थोड़ा ना बचाने आएंगे, अब क्या कर सकते हैं बेटा, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता बेटा, हम समथिंग करके देख लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, इसलिए मैं तो मानना ही बंद कर दिया, अब क्या कर सकते हैं। ठीक कह रही हैं चाची आप। मुझे जिससे उम्मीद थी ना, उन्होंने भी साथ नहीं दिया मेरा। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। हाँ तेरा तो विश्वास पे ज्यादा टूटा होगा ना, तो बेटा अंधभक्ति कहती है उसको, इतना ही नहीं लगा रहना होता इन सब चीजों में, अब दुनियादारी में तो निभानी पड़ेगी ना, तो पूरा दिन उनमें लगी रहती थी लड़की तो। पर कोई बात नहीं, चलो अब पता लग गया ना। अब ठीक कहते हो चाची, ज्यादा भक्ति में नहीं जाना चाहिए। अब से सब बंद। अगर उन्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी नहीं है। इंसान भरोसा तोड़ी तो चलता है, क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति है, पर अगर भगवान ही भरोसा तोड़ दे तो और कौन बचा भरोसा करने योग्य। आखिर वही हुआ जिसका डर था, विश्वास आस्था टूट गई। लेकिन चिंता मत करिए, ठाकुर जी ज्यादा देर तक इसे टूटा हुआ रहने नहीं देंगे। अपने प्रभु से आस्था ऐसी टूटी कि मुड़कर वापस नहीं देखा, ऐसे इग्नोर करती चली गई हर चीज़ को
जैसे वो ज़िंदगी में कभी मायने ही नहीं रखती थी। उसके मन में एक ही सवाल था कि बचाया क्यों नहीं मुझे। भक्ति का ये फल मिला कि मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट। हेलो। हेलो, और कैसी है तबीयत तेरी? अब ठीक है थोड़ी? चल पा रही है? हाँ मैं ठीक हूँ, अब मतलब मैं चल पा रही हूँ। चल बढ़िया। फिर तो उस दिन जो मंदिर बोल रही थी ना, वो वाला जहाँ पे हम पहले भी गए थे, चल आज वहाँ पे चलते हैं। बहुत दिन हो गए, वैसे गई नहीं हूँ मैं, और इतने दिन से वैसे भी इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी नहीं डाली धार्मिक संस्कारी वाली। तो चल आज चलते हैं हम दोनों, मजे से जाएंगे आएंगे। सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगी इस बार। अरे क्यों? तेरी तो फेवरेट जगह थी ना। फिर पहले तेरा मन नहीं कर रहा था, आज मेरा मन नहीं कर रहा है। तू अकेली हो यार, मैं नहीं आ पाऊंगी। ओके यार, ठीक है। सिस्टर, ये मिसेस बत्रा की रिपोर्ट का क्या सिस्टम है? अब तक रेडी नहीं हुई क्या? नहीं डॉक्टर, थोड़ी बची है अभी। तो जल्दी रेडी करके दो मुझे, इलाज है उनका, अपॉइंटमेंट है उनकी। जी डॉक्टर, भी कर। अभी तक तुमने रिपोर्ट्स ही रेडी नहीं करी। सॉरी डॉक्टर, बस 5 मिनट। डू इट फास्ट। हेलो डॉक्टर, मे आई कम इन? कम इन। बैठिए बैठिए। और बताइए क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? जी अब मतलब थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, मतलब पहले से तो बेटर ही है। गुड। वो एक्चुअली टेस्ट करने थे ना, आपने बुलाया था 3 महीने बाद आने को, तो आज टेस्ट के लिए आई हूँ। जी बिल्कुल सिस्टर, इनका टेस्ट कर लीजिए। जी मैं बस 5 मिनट। आप तब तक यहाँ वेट कीजिए, वो भी दूसरे काम में बिजी है थोड़ा। जी। और बताइए कैसी चल रही है आपकी भक्ति? क्योंकि मैंने सुना था आप कुछ कह रही थी कि भगवान ने आपको बचाया नहीं, तो वो जब से वो इंसिडेंट हुआ है ना, उसके बाद से तो भरोसा बिल्कुल ही टूट चुका है। मैं क्या सोच के जी रही थी और अब मैं क्या सोच में आ गई हूँ, एकदम से जिंदगी पलट गई हो जैसे। तो मतलब आपने एक्सीडेंट के बाद से बिल्कुल भक्ति नहीं करी, राइट? नहीं, तब से नहीं करी है। एक बात मैं आपको आज क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये बात सुनकर शायद आपको यकीन ना भी हो, क्योंकि अब तो आप अपना सारा यकीन भरोसा तोड़ चुके हैं ना उस भगवान से। पर हो सकता है इसके बाद आपको पछतावा हो अपनी गलती पर। जब किसी का कॉल आया था कि आप अधमरी हालत में सड़क के किनारे पड़ी हैं और कोई गाड़ी रुक भी नहीं रही है, तो एम्बुलेंस का होना तो बहुत ज़रूरी था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी उस वक्त। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी का फ़ोन आए और एम्बुलेंस नहीं है, तो एम्बुलेंस एकदम मिल जाना इज़ नॉट पॉसिबल। और ऊपर से ये हॉस्पिटल जो आपके नियर बाय था उस समय, तो आपको इस हॉस्पिटल में रहना बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे ही हम आपको मना करने वाले थे, उसी समय एक एम्बुलेंस आ गई। हेलो हेलो मैडम, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया एक लड़की का, एम्बुलेंस चाहिए। एम्बुलेंस? जी जल्दी भेजिए प्लीज। एड्रेस बताइए। जी ये मुरारी नगर है। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। समिष्ठा, एम्बुलेंस अवेलेबल है? नहीं डॉक्टर, अभी तो कोई एम्बुलेंस नहीं है, इधर सारी जा रखी हैं। मैम एक एम्बुलेंस आई है डॉक्टर, एक एम्बुलेंस आई है अभी अभी। सीरियसली? यस सर डॉक्टर। उसको रोको, बुलाओ उसको, बोलो वेट करे। जी डॉक्टर। जी एड्रेस बताइए, एड्रेस नोट करो। जी ये है हमारा, ये 5 ब्लॉक मुरारी मुरारी नगर 201 रोड नंबर। जी नेहरू रोड। जी जी जल्दी भेज दीजिए मैडम। जी अभी आ जाएगी एम्बुलेंस। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो ब्लड ग्रुप है ना, वो हमें अवेलेबल नहीं हो रहा था। हमने बहुत जगह कांटेक्ट किए लेकिन हमें नहीं मिल रहा था। व्हाट? AB नेगेटिव? ये तो बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, ये तो आसानी से मिलेगा भी नहीं। पेशेंट की हालत ऑलरेडी बहुत ख़राब है, हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा। कहाँ से लाई ये ब्लड ग्रुप? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। जी आपने क्या बोला? आपको AB नेगेटिव चाहिए? जी। अरे वाह, तो ये तो अच्छी बात है, मेरा AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप है।
सीरियसली? जी आज मेरी अपॉइंटमेंट थी ब्लड डोनेशन के लिए, तो मैं इसलिए आई हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सिस्टर जल्दी से इनका ब्लड लो, इनका AB नेगेटिव है। उस दिन मैंने एक चीज़ जान ली कि जिसके सर पर भगवान का हाथ है ना, कोई भी विपदा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान स्वयं उसके साथ है। भगवान ना उस तकलीफ़ को 100% ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो चीज़ आसान हो जाती है। उस परेशानी से निकलना आसान हो जाता है। आप ये भी तो सोच सकती थी ना कि आपके साथ जो हुआ, क्या पता इससे भी कुछ बुरा हो जाता आपके साथ, लेकिन नहीं, क्योंकि भगवान का आपके ऊपर हाथ था, तो वो बुरा ना बहुत कम बुरे में बदल गया। ऐसा भी हो सकता था कि आप कोमा में चली जाती, ना जिंदा ना मुर्दा। हालत ऐसी हो जाती कि भक्ति भी ना कर पाती, जीवन भी ना जी पाती और मर भी ना पाती। क्या पता भगवान ने उस स्थिति से आपको बचाया हो। आप मेरे सामने बैठी हैं, हंस रही हैं, बातें कर रही हैं, खुल के चल पा रही हैं, जी पा रही हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो छोड़ दिया आपने। जिसने आपको बचाया उसी का साथ छोड़ दिया आपने। जब भी मुश्किल आती है तो सबसे पहले भक्ति ही छूटती है, जैसे सब भगवान करा रहे हो, लेकिन ये तो हमारे ही कर्म है ना जो हमारे आगे आ रहे हैं। तो अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, भगवान ने फंसाया है या बचाया है। कितनी पागल हूँ मैं, उन पे डाउट कर रही हूँ जिन्होंने मुझे बचाया है। मैं हार गई इस आस्था की परीक्षा में। देखिए ऐसा मत सोचिए, भगवान हार जीत नहीं देखते हैं। वो तो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाह रहे होंगे ना। भगवान को तो हर भक्त प्रिय है, बल्कि वो तो तैयार बैठे कि वो कब तुम वापस जाओ उनके पास। डॉक्टर मैं थोड़ी देर बाद आऊँ तो चलेगा ना? मैं माफ़ी मांग के आना चाहती हूँ, मैंने ठीक नहीं किया। मैं थोड़ी देर में आऊँगी प्लीज़। जी बिल्कुल जाइए। अरे डॉक्टर वो पेशेंट कहाँ गया? उनके टेस्ट थे ना, वो टेस्ट लेने थे मुझे, वो कहाँ चले गए? कुछ ज़रूरी काम निपटाने गई हैं, आ जाएंगी थोड़ी देर में। जैसे ही आभास हुआ वो तुरंत दौड़ी अपने घर की तरफ, अपने ठाकुर की तरफ माफ़ी मांगने के लिए। सॉरी, बेचोटा पड़ेगा, लेकिन तुम तो जानते हो ना मैं कैसा फील कर रही हूँ कान्हा। उस टाइम मेरे में अक्ल नहीं थी, मुझे चोट लगी थी ना, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी अक्ल पर असर पड़ा था, इसीलिए ये सब सोच लिया मैंने। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मेरी लाइफ से कभी मत जाना कान्हा। अब जब बच्चा फेल हो जाता है एग्जाम्स में तो मम्मी पापा के सामने तो रोना आता ही है ना। मम्मी पापा तो डांटते हैं, कभी कभी मारते भी होंगे। तुम चाहो तो मुझे डांट लो कान्हा, मुझे मार लो, पर जैसे फिर मम्मी पापा कभी छोड़ के नहीं जाते, चाहे बच्चा फेल ही क्यों ना हो जाए। तुम भी न जाना ना, मुझे मेरी गलती का पता लग गया है, मुझे छोड़ के मत जाना ना। मुझे माफ किया कि नहीं किया मुझे कैसे पता लगेगा? हाँ आखिर उन भक्त वत्सल प्रभु को अपने भक्त से दूरी बर्दाश्त कैसे हो सकती है भला? भगवान हमारे जीवन से दुखों को हटाते तो नहीं है, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति बराबर देते हैं।